अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद करता हूँ मैं आपको सालार उर्दू पर। आज हम 10th क्लास का जो सबक पढ़ने वाले हैं 11वां नई रोशनी, वो पढ़ेंगे। और उससे पहले उम्मीद है कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। और हम लोग थोड़ी देरी से डाल रहे हैं, कोई तकनीकी इशू के कारण हम नहीं डाल पा रहे, और इंशाल्लाह लगातार डलती रहेंगी। 1-2 दिन में क्लासेस आती रहेंगी। आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए, और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये सबसे बेहतर और अच्छा रहेगा। और जो भी बच्चे कंपटीशन में उतरे हुए हैं, सब NCERT के सिलेबस या SCERT के सिलेबस वो सारे आते हैं। तो आज हम नई रोशनी के ऊपर बात करने वाले हैं। जो नई रोशनी सबक है, देखो रोशनी जो होती है, एक तरीके से आप लोगों को जो ये सबक पढ़ाया जा रहा है कि नाबीना लोगों की ज़िंदगी में, यानी अंधे लोगों की ज़िंदगी में, यानी जिन लोगों को दिखाई नहीं देता, उन लोगों की ज़िंदगी में एक फ़रिश्ता बनकर, एक अच्छा इंसान बनकर लुई बरील फ्रांस के जो थे वो सामने आए थे। यानी लुई बरील ने एक ऐसे तहरीर तरीका, पढ़ने लिखने का तरीका जो ईजाद किया था कि उसकी जब बचपन में किसी नुकीली चीज़ के कारण वजह से आंखें चली गई, तो उसने कभी हिम्मत नहीं हारी और अपने पढ़ने लिखने का सिलसिला जारी रखा। तो उन्होंने एक ऐसी तहरीर तैयार की जो जिसमें 6 नुक्ते होते हैं, और उससे लगभग सारी ज़बानों को हम पढ़ सकते हैं। तो उसके आने से नाबीना लोगों की ज़िंदगी में रोशनी आई है, और हमारी आंखें जो ख़राब हो जाती हैं विटामिन A की वजह से ख़राब हो जाती है। देखो, जो आज हम सबक पढ़ेंगे, रोशनी पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? रोशनी। यानी इस सबक में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपको याद रखना है, इसमें जो किरदार है, एक है महमूद। देखो, जो महमूद किरदार है, इस लड़के के इर्द गिर्द ये पूरा ही सबक घूमता है। और जो ये महमूद है, ये नाबीना होता है, यानी इसको दिखाई नहीं देता है, ये अंधा होता है। जिस दिन ये क्लास में आ रहा होता है, उस दिन सभी बच्चे, जैसे स्कूल में दाखिला मिल जाता है तो सभी बच्चे हैरत ज़दा रहते हैं और कहते हैं कि वो बच्चा कैसे पढ़ेगा, कैसे खाएगा, कैसे साथ रहेगा। मन में तरह तरह के सवालात होते हैं बच्चों के। तो बच्चे असातिज़ा टीचर का इंतज़ार करते हैं आने का कि हम आज अपने उस्ताद से ये बात पूछेंगे कि ये बात क्या सच है या नहीं है। तो ये सबक एक मुकालमा है। मुकालमा हम देखो बातचीत को कहते हैं, गुफ्तगू को कहते हैं। यानी ये सिर्फ के एतबार से एक मुकालमा है। यानी ये जो नई रोशनी है, इस सबक के अंदर कुछ बच्चों की गुफ्तगू और टीचर की गुफ्तगू को बयान किया गया है। बड़े ही खुश अंदाज से ये जो सबक लिखा गया है, बड़ा ही मज़ेदार सबक है। और इससे हमको यही पैगाम मिलता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में अपनी आँखों की हिफाजत करनी चाहिए। आँखों की ही नहीं, बल्कि हर चीज़ की हमें हिफाजत करनी चाहिए। देखो, जो हमारा सबक है नई रोशनी, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। 11वां सबक है जान पहचान का। तो इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है कि इस सबक में क्या क्या होता है, और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और हम इसको तफसीर से पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो, सबक नंबर 11 है और नई रोशनी इसका नाम है। देखो, नई रोशनी एक नया मतलब, एक नई रोशनी का मतलब ये है कि एक नई ज़िंदगी। क्या है? एक नई ज़िंदगी। देखो, एक इंसान की ज़िंदगी, एक अंधे लोगों की ज़िंदगी को एक संवारना और तरक्की देना, ये एक बहुत बड़ी काबिलियत है। और ये फ्रांस के एक शख्स थे जिसका नाम था लुई बरील। उसने ये तरीका ईजाद किया था। अब देखो, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। नई रोशनी सबक का खुलासा हम पढ़ते हैं। देखो, इस सबक में तलबा और उस्ताद की गुफ्तगू को बयान किया है, जिसे हम मुकालमा कहते हैं। इस सबक के अंदर क्या क्या हुआ है कि इस सबक के अंदर जो असातिज़ा उस्ताद है और बच्चों के बीच में जो गुफ्तगू हुई है, उसको बयान किया गया, उसको हम मुकालमा कहते हैं। स्कूल में वक्फ़ा था। देखो, वक्फ़ा जो है वो हम कहते हैं लंच को। किसे कहते हैं? लंच को, यानी रेस्ट को। यानी जब हम 15 या 20 मिनट जब स्कूल के अंदर रेस्ट होता है,
जिसमें बच्चे अपना खाना वगैरह खाते हैं, तो उसे हम वक्फ़ा बोलते हैं। यानी स्कूल में वक्फ़ा था और कुछ बच्चे खेल रहे थे और कुछ खाना खा रहे थे और जावेद और असलम की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। दो नाम निकल कर आते हैं, जावेद और असलम की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। वो सभी इस बात को लेकर परेशान थे कि एक लड़का है जो देख नहीं सकता, वो हमारे साथ पढ़ेगा। दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं कि एक ऐसा लड़का है जो हमारे स्कूल में आएगा और वो देख नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता? देख नहीं सकता है। अब आपको अच्छे से साफ नज़र आ रहा होगा, मैंने इसको थोड़ा बढ़ा दिया है। यानी जावेद असलम की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। वो सभी इस बात को लेकर परेशान थे कि एक लड़का है जो देख नहीं सकता और वो हमारे साथ पढ़ेगा। अब मैंने इसको थोड़ा बढ़ा दिया, आपको साफ दिख रहा होगा, उम्मीद है। और वो बच्चे बहुत सारे सवालों के साथ परेशान थे। उन बच्चों के जहन में बहुत सारे सवालात थे और कई चीज़ों को लेकर वो परेशान थे। साफ नज़र आ रहा है? एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए। तो परेशान थे। मास्टर साहिब के आने के बाद असलम जावेद ने सवाल किया तो उसका जवाब दिया कि आप लोगों ने सही सुना कि एक नाबीना लड़का आएगा जिसका दाखिला आज हुआ है। उस्ताद ने कहा कि आज एक नाबीना लड़के आया, तुमने सच सुना है, इसमें हैरत की कोई बात नहीं है, आया है, आज इसको क्या मिला है? दाखिला मिला है। कल से वो तुम्हारे साथ पढ़ेगा और उसमें हैरत की कोई बात नहीं है, वो तुम्हारी ही तरह है, बस वो देख नहीं सकता। और फिर बच्चों ने सवाल किया कि पढ़ेगे कैसे, वो पढ़ेगा कैसे? मास्टर साहिब ने जवाब दिया कि वो एक ख़ास तहरीर के ज़रिए पढ़ते हैं जिसे हम बरील कहते हैं। यानी क्या कहते हैं? ब्रेल कहते हैं। यानी जो नाबीना लोग होते हैं, अंधे लोगों की पढ़ने का जो तरीका होता है, वो तरीका ये है कि वो ब्रेल तरीके से पढ़ते हैं। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और उसमें 6 नुक्ते होते हैं। कितने होते हैं? 6 नुक्ते होते हैं। और इसमें 6 नुक्ते होते हैं और उसकी ईजाद करने वाले फ्रांस के एक लुई ब्रेल थे। वो पेरिस के नज़दीक कूप बिरे नाम के एक कस्बे में जनवरी 1809 में पैदा हुए थे। देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने की है कि इस तरीके को ईजाद करने वाला, इस तहरीर को ईजाद करने वाले का नाम क्या है? क्या है? लुई ब्रेल। और फ्रांस के थे वो। पेरिस के नज़दीक एक कूप बिरे नाम का एक कस्बा है जहाँ पर वो जनवरी 1809 में पैदा हुए थे। जब लुई ब्रेल 2 साल के थे तो उसकी किसी नोकीले औजार के लग जाने से लुई की आंखों की रोशनी जाती रही, मगर लुई ने हार नहीं मानी, किसी न किसी तरह तालीम हासिल करने में लगे रहे। देखो यहाँ तक आपको 2 चीज़ें पैगाम मिलती है। एक तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, यानी जब आप लोग हिम्मत नहीं हारोगे, जब आप लोग मुकाम तक पहुँचना चाहोगे, जब आप लोग मंजिल तक जाना चाहोगे, तो देखो जब आप लोगों ने ठान लिया है कि हम मंजिल तक जाना है तो हम लोग मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे। तो लुई ब्रेल अगर हिम्मत हार के बैठ जाते तो शायद वो ना पढ़ पाते और ना ही इल्म को अपना पाते। कहते हैं कि हमेशा हमको पॉजिटिव सोच रखनी है, यानी एक अच्छी सोच, मतलब नेक सोच अगर हम रखेंगे तो इंशाल्लाह हम लोग आगे कामयाब हो जाएंगे। तो हार नहीं मानते। यानी अंधे लोगों की ज़िंदगी में नई रोशनी बिखेर दी। किसने बिखेर दी? लुई ब्रेल ने। यानी ज़िंदगी में नई रोशनी तहरीर की और नाबीना लोगों की तालीम का रास्ता खोल दिया और उनकी अंधेरी ज़िंदगी में रोशनी दे दी। इसके बाद में मास्टर साहब ने बताया कि नाबीना लोग अपनी रोज़ी रोटी खुद कमा सकते हैं और अपना काम खुद कर सकते हैं। यानी मास्टर साहब ने ये बताया उन्हें कि जो नाबीना लोग होते हैं वो अपनी रोज़ी रोटी खुद कमा सकते हैं और अपना काम भी खुद कर सकते हैं। और नाबीना लोग इस तहरीर के ज़रिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम करते हैं और मौसीकार, सहाफ़ी, कबड्डी, रस्साकशी, ताश, शतरंज और भी कई खेल खेल सकते हैं। और हम सबको अपनी आँखों की हिफाजत करनी चाहिए। यानी हम सबको अपनी आँखों की क्या करनी चाहिए? हिफाजत करनी चाहिए। और आज के दौर में नाबीना लोग बोझ नहीं हैं और नाबीना लोगों के लिए एक ख़ास किस्म का कंप्यूटर तैयार किया है जिससे हम जो बटन दबाते हैं और वो आवाज़ निकालती है जिसको सुनकर वो टाइप कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि एक कीपैड का फ़ोन भी आता है, जैसे आपने 1 दाबा तो वो बोलता है 1 बोलता है, 2 दाबता है 2, 3, 4, 5, ऐसे वो अल्फ़ाबेट अगर आप जो भी बटन दबाते हो वो बोलता है। ऐसा ही नाबीना लोगों के लिए कंप्यूटर ईजाद किया गया है, बनाया गया है, जिस बटन को दबाते हैं या अदा करते हैं तो वो आवाज़ निकालता है। तो वो आवाज़ सुनकर वो लोग टाइप कर लेते हैं आसानी से और उन्हें बहुत आसानी हो जाती है। इसके बाद में देख लीजिएगा,
नाबीना लोगों के कान व उंगलियों के पुर बड़े हसास होते हैं। तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि नाबीना जो लोग होते हैं उनके कान और जो ये पुर होते हैं उंगलियों के, ये कैसे होते हैं, बड़े हसास होते हैं, महसूस करने वाले होते हैं। अगर ये एक एक बार किसी चीज को छू लेते हैं फिर उसको कभी नहीं भूलते हैं, सुन लेते हैं उसको कोशिश करते हैं, वो उसको याद रखते हैं। तो इनके कान और उंगलियों के पुर बड़े हसास होते हैं। ये लोग एक बार सुना और एक बार छुआ कभी नहीं भूलते हैं। आंखें विटामिन ए की कमी की वजह से खराब हो जाती है। किसकी वजह से भाई? विटामिन ए की वजह से क्या हो जाती है? आंखें खराब हो जाती है। क्वेश्चन आ जाए आंखें किस वजह से खराब हो जाती है? विटामिन ए की वजह से खराब हो जाती है। विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए खाने में हरी सब्जियां, गाजर, पीले फल, आम, पपीता और कद्दू वगैरह मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। और ख़तरनाक खेलों से बचना चाहिए। अपनी आंखों को साफ पानी में धोते रहना चाहिए। साफ तौलिए रुमाल से आंखें पूछनी चाहिए। कम रोशनी में नहीं पड़ना चाहिए और ज़्यादा देर तक टीवी या मोबाइल फ़ोन नहीं देखना चाहिए। और आंखों की रोशनी, आंखों की वर्जिश की भी वक्त पर करते रहना चाहिए। यानी आंखों की वर्जिश भी आप वक्त वक्त पर करते रहें। अब देखो वह आंखों की हिफाजत के लिए कितने फ़ायदे बताएं। पहली चीज़, आप लोग जो टेलीफोन या मोबाइल या टीवी देखते हो उसको ज़्यादा देर तक ना देखें और कम रोशनी में नहीं पड़ना चाहिए। खतरनाक खेलों से बचना चाहिए, जैसे गिल्ली डंडे हो गए, एक दूसरे पे पत्थर फेंकना, इन सारी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। नई रोशनी सबक से हमको ये पैगाम मिला है। क्या पैगाम मिला है? देखो कि दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जो मुमकिन ना हो, और अगर कोई इंसान किसी काम करने की ठान लेता है तो वो काम को अंजाम दे देता है। जिस तरीके से लुई बरील की आंखें किसी नुकीली चीज से खराब हो गई लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। यानी आप लोगों को इस सबक से क्या पैगाम मिलता है कि कोई भी काम ऐसा नहीं है इस दुनिया में जो नामुमकिन हो। कहते हैं कि दुनिया जो है आलिम मुमकिनात है, यानी यहाँ पे हर काम मुमकिन है। थोड़ी तबीयत नासाज होने की वजह से हम लोग नहीं डाल पाए, तो कोई बात नहीं, अब डालती रहेंगी क्लासें। तो कहने का मतलब ये है कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसको हम अंजाम तक नहीं पहुंचा सकते। जिसको हम ठान लेते हैं उसको अंजाम दे देते हैं। जिस तरीके से लुई बरील की आंखें किसी नुकीली चीज से खराब हो गई लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, पढ़ने की कोशिश करता रहा, आखिरकार उन्होंने एक तहरीर ईजाद की जिसकी वजह से नाबीना बच्चों की ज़िंदगी में रोशनी फैला दी, और ये तहरीर लुई बरील के नाम से ही जानी जाती है। यही पैगाम हमको इस सबक से मिलता है। अब देखो, जो इस सबक से पैगाम मिला है आप लोगों को कि कोई भी काम ऐसा नहीं है जो नामुमकिन हो। अगर आप लोग ठान लो, अगर आप लोग इरादा कर लो तो आप लोगों का वो काम बड़ा ही आसान हो जाएगा। देखो, हमें भटकना नहीं है और हमें अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। हमारी मंजिल जब मिल जाएगी तो आपको ठहर जाना है। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो ख्वाब है उस ख्वाब को पूरा करने के लिए आप लोगों को मेहनत और मशक्क़त करनी होगी। इसके बाद में देखो सवाल नंबर 1, क्लास में बच्चे किस बात पर हैरत ज़दा थे? जाहिर सी बात है महमूद की वजह से ही होंगे, नाबीना बच्चे की वजह से ही होंगे। अब देखो किस वजह से है। क्लास में बच्चे इस बात पर हैरत ज़दा थे कि उनकी क्लास में एक नाबीना अंधा लड़का आने वाला था और उस बात से हैरत ज़दा थे कि वो लड़का पढ़ेगा कैसे। सवाल नंबर 2, ब्रेल ईजाद करने वाले का नाम? बिल्कुल आसान है, ईजाद करने वाले फ्रांस के लुई बरील है। उसकी ब्रेल तहरीर का मौजिद भी कहा जाता है। मौजिद कहते हैं ईजाद करने वाला या उसको बनाने वाला। सवाल नंबर 3, ब्रेल के जरिए पढ़ाई किस तरह होती है? यानी वो कह रहा है ब्रेल के जरिए किस तरीके से पढ़ाई की जाती है। इसमें मैंने बताया आपको कितने नुक्ते होते हैं, 6 नुक्ते होते हैं। ब्रेल तहरीर में 6 नुक्ते होते हैं जिन्हें छूकर अल्फाज की पहचान की जाती है, जिनको कई तरह से मिलाकर हुरूफ उभारे जाते हैं। इस तहरीर के जरिए दुनिया की कोई भी जबान सीखी और पढ़ी जा सकती है। यानी इन 6 नुक्तों की वजह से दुनिया की कोई भी जबान पढ़ी व लिखी जा सकती है। इसीलिए यानी इसमें जो ब्रेल के जरिए पढ़ाई किस तरह होती है वो इसमें बताई गई है कि ब्रेल तहरीर में कितने नुक्ते होते हैं? 6 नुक्ते होते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, लोग सफेद छड़ी क्यों रखते हैं? लोग सफेद छड़ी क्यों रखते हैं? तो ये सवाल किसने पूछा था? जाहिदा ने। किसने पूछा था? जाहिदा ने पूछा था, जो नई रोशनी में है।
ये चीज़ आपको याद होना चाहिए कि लड़की ने पूछा था सर से कि ये लोग सफ़ेद छड़ी क्यों रखते हैं। सफ़ेद छड़ी नाबीना अंधे लोगों की अलामत है, यानी पहचान है या निशानी है। सफ़ेद छड़ी को देखकर लोग समझ जाते हैं कि ये इंसान नाबीना है और उसको रास्ता दे देते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उनको उनकी मंजिल तक पहुंचा दिया जाता है। सवाल नंबर 5 देखिए, आंखों की हिफाजत किस हिफाजत के लिए हमें क्या करना चाहिए। आंखों की हिफाजत के लिए हमें अपनी आंखों को खतरनाक खेलों से दूर रहना चाहिए, जैसे गुल्ली डंडे, पटाखे, नुकीली चीज़ें से बचना। आंखों को हमेशा साफ पानी से धोना और साफ तौलिए का इस्तेमाल करना चाहिए। और ज़्यादा वक्त हमको टीवी या मोबाइल फ़ोन नहीं देखना चाहिए और वक्त पर आंखों की वर्जिश भी करते रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है इसका कि आप लोगों को हिफाजत करनी है तो आंखों को बहुत सारे खेलों से दूर रहना पड़ेगा। बल्कि आपका खेल के लिए मन करेगा फिर भी आपको नहीं खेलना है। इसके बाद में देखो सवाल नंबर 6, नीचे लिखे गए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अब आपको जुमले में इस्तेमाल कर देते हैं, बाकी नोट्सों में आप देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। वैसे तो कर दिए हमने, बाकी एक बार और देख लीजिएगा इसको कि मौसीकार कहते हैं गाने वाले। जैसे कौसर एक आला दर्जे की मौसीकार है। वक्फा, सारिम ज़्यादा काम करता है इसलिए उसको वक्फा लेना चाहिए। आपको किसी भी तरीके से ये जुमले में इस्तेमाल करना, कोई भी जुमला। हैरत ज़दा, जैसे नवेद के कारनामे पर सारी क्लास के बच्चे हैरत ज़दा हो गए। अखबार नवीस, शोएब एक अच्छा अखबार नवीस है। आला, जानी नाखून काटने के आले से नाखून काट रहा है। मिकदार, मासूम को दवा लेते वक्त सही मिकदार का ख्याल रखना चाहिए। अहदा, कैफ अच्छी मेहनत करेगा तो एक अच्छे अहदे पर पहुंच जाएगा। ये हमने जुमलों में इस्तेमाल कर दिए। अब खालिस्तान और देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा कि उनके अलग होते हैं। क्या अलग होते हैं? स्कूल, कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए। अरे वाह, ये तो बहुत मज़ेदार, कैसी बात हुई? मज़ेदार। उन सब बातों का ख्याल रखने से तुम्हारी आंखें क्या हो जाएंगी? बेहतर या अच्छी? नहीं, इसमें आएगा महफूज। क्या आएगा? महफूज। पहले में स्कूल, ठीक है, पढ़ना, मज़ेदार और महफूज, ये इसमें नीचे आंसर भी दे रखे हैं। उसके बाद में देख लीजिएगा इक्तिबास। ये इक्तिबास है, इक्तिबास को तो मैं नहीं करवाऊंगा, बस इसमें आपको सियाक व सबाक देख लेना है कि अगर ऐसा इसमें से इक्तिबास आ जाता है तो आपको किस तरीके से उसका सियाक व सबाक करना है। तो ये इक्तिबास शामिल निसाब में जो सबक है नई रोशनी से लिया गया है, जिसके उस्ताद और शागिर्दों का मुकालमा बयान किया गया है, यानी उस्ताद और तलबा की गुफ्तगू को बताया गया है। तसरीह मैंने आपसे कह दिया है कि आप जब पढ़कर उसको आप अपने अंदाज में उसकी क्या कर सकते हो? तशरीह कर सकते हो, इसमें कोई गलत नहीं है। ऐसा नहीं है आप लोगों ने गाइड का रटा हुआ ही उसमें लिख दिया है, हुबहू हम नहीं कर सकते हैं। जो आपके समझ में आता है, जो इक्तिबास पढ़ने के बाद में, वो बातें आप लिख दीजिएगा। अब अल्फाज और मायने देख लीजिए। नाबीना का मतलब अंधा होता है, जिसे दिखाई नहीं देता है। तहरीर का मतलब लिखावट होता है, इबारत। तरबियत का मतलब परवरिश या देखभाल। स्याही का मतलब सफ़र करने वाला, सैर व सियाहत करने वाला। हसास, ज़्यादा महसूस करने वाला। निसाब, पढ़ाई का कोर्स। सलाहियत, काबिलियत, लियाकत, उस्ताद और काबिलियत। वर्जिश, कसरत। मिकदार, अंदाज़ा। हैरत, ताज्जुब। एहतराम, इज़्ज़त। और गुज़िश्ता साल, पिछला साल। और मौजिद, ईजाद करने वाला। आला तालीम, अच्छी तालीम। तारीकी, अंधेरा। होमवर्क, घर का काम। सफ़ेद छड़ी, अंधे लोगों की पहचान। ये इसके क्या हो गए? मायने हो गए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सबक समझ में आया होगा। और नई रोशनी जो सबक है, इसमें देखो जो सबक हमारे लिए कोर्सेज में दे रखे हैं वो सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। इसमें इक्तिबास भी आ सकता है, 1-2 नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मारूजी सवालात भी आ सकते हैं, मुख्तसर तरीन सवालात भी आ सकते हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। इतने के लिए खुदा हाफिज़।